ज़ात के लिए लातदादुरुस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपके सामने इंशाअल्लाह ताला दावत व इरशाद की आखिरी क्लास और उसके साथ अखलाक व तसव्वुफ़ की क्लास होगी। तो यहाँ पर हम जो मशहूर व मारूफ़ हमारी तहरीकें हैं और मुख्तलिफ़ तहरीक है उनका ज़िक्र करेंगे। तो कल हमने बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा था मुख्तलिफ़ अंबिया के बारे में और इसके साथ हमने मुख्तलिफ़ जो दावत व इरशाद के हवाले से अहम शख्सियात हैं उनका हमने पढ़ा था। आज हम दर्ज झैल तहरीकों के बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनके बारे में सवालात पेपर में आ रहे हैं और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। आज अभी चार हम तरीक़ों का भी जिक्र आपके सामने करने लगे हैं। सबसे पहले है वहाबी तरीक़। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये बानी बास आपने याद रखने हैं और कहाँ कहाँ से है ये याद रखनी है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है नजद के रहने वाले, 1703 में पैदा हुए और इन्होंने अरब के अंदर अरबों की इस्लाह का बेड़ा उठाया और अरब के अंदर इन्होंने शिरक व बिदअत का जो खात्मा किया वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बदौलत मुमकिन हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इब्न तैमिया के मसलक के मानने वाले थे। इमाम अहमद बिन हम्बल और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के मसलक के मानने वाले थे। मुअतज़िला और क़दरिया की इन्होंने मज़म्मत की है और तसव्वुफ़ की भी मुखालफत की है, तसव्वुफ़ की भी मुखालफत की है। तो तुर्कों के ख़िलाफ़ जब बगावत हुई 1814 में, तो उस वक़्त भी जंग हुई और उसमें भी ये मौजूद थे। तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इसको फ़तह किया और वहाबी तहरीक के नतीजा में अरब का जो इलाका है, जो आले सऊद तहरीक उठी है आले सऊद की, वो इनकी बुनियाद पर आगे चलती है। और आज भी वही चीज़ें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है वो अरब के अंदर मौजूद है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था वहाबी तहरीक का कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से और नजद में पैदा हुए और वहाँ से आगे सऊदी अरब के अंदर शिरक व बिदअत का ख़ात्मा करना और गलत रस्म व रवात का ख़ात्मा करना और सऊदियों को आज़ाद करवाना और उनके लिए काम करना, ये इस तहरीक ने काम सरअंजाम दिया और इसी की बदौलत जो है आज भी वहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक राइज है। इसके बाद आती है सनूसी तहरीक। सनूसी तहरीक सैयद इब्न अली सनूसी, ये है जी मशहूर व मारूफ सनूसी तहरीक के। ये जज़ायर मुस्तागनम से पैदा हुए और मराकश से तालीम हासिल की है। अल जज़ायर में पैदा हुए, मराकश से तालीम हासिल की। अल जज़ायर में पैदा हुए, मराकश में तालीम हासिल की और 1837 में इन्होंने नज़रिया कायम किया था और एक तहरीक चलाई जिसे तहरीक सनूसी का नाम दिया गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न तैमिया, इमाम गज़ाली और अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से ये बड़े मुतासर थे। ये वही दौर है जिस दौर में अरब के अंदर वहाबी तहरीक चल रही थी। तो अफ्रीका में जो इन्होंने काम किया, ये सनूसी तहरीक अफ्रीका में चल रही थी। 1859 में ये वफात पा गए और इसके बाद इनका बेटा था सैयद महदी। उसने लीबिया, सहराए मगरबी, मिस्र और सूडान के अंदर इस तहरीक को आगे बढ़ाया और इसी तरह फ्रांस ने फिर इसको ख़त्म किया और सैयद अहमद शरीफ ने इसकी क़यादत की और पूरे लीबिया पर, अब आप कह सकते हैं कि पूरे लीबिया पर जब इटली का कब्ज़ा हुआ
तो ये सैयद मोहम्मद इदरीस ने फिर इसके खिलाफ कोशिश की, यानी कि इसके ये तहरीक अलजायर, मराकश, मिस्र, सूडान से निकलकर फिर ये खास हो गई लीबिया के लिए। तो आज कल अगर आपको कोई सवाल आ जाए कि ये किस मुल्क की तहरीक थी, तो आप बता सकते हैं कि ये लीबिया के हवाले से अहम तहरीक थी, जिसका नाम है सुनूसी तहरीक। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तहरीक जिसके बारे में काफ़ी सवालात हर पेपर में आते जा रहे हैं, वो है तहरीके इख्वानुल मुस्लिमीन। एक क्लियर बात कर लें कि तहरीके इख्वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक है मिस्र से। इसका ताल्लुक किससे है? मिस्र से है। और इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं सैयद शेख हसन ना, ये इनके बुनियाद रखने वाले हैं। और 1928 में इसकी बुनियाद रखी गई। 1928 में सैयद हसन जो है ये पैदा हुए हैं 1906 में काहिरा के अंदर, काहिरा मिस्र का दारुल। और 1949 को इनको शहीद कर दिया गया। 1949 को इनको शहीद कर दिया गया। तहरीके इख्वानुल मुस्लिमीन के जो सरबराह सैयद हसन बना और 1928 में इसकी बुनियाद रखी गई है। इक्तिसादी और सियासी लिहाज से ये अपने मुल्क और कौम को उसमें ढालने के लिए तहरीक थी। तुर्की मिस्र में आज़ादी के लिए इन्होंने काम किया है। और इख्वान ज़नाना, यानी कि जैसे ये मर्दों की एक तंजीम थी, ऐसे ही औरतों की भी एक शाख थी जिन्होंने जंगे फ़लस्तीन 1948 में बाकायदा हिम्मत दिखाई थी। 23 जुलाई जमाल अब्दुल नासर ने जब मिस्र के अंदर फौजी इनकलाब बर्पा किया, तो उस वक़्त उसने एक लादीनी रियासत कायम कर दी, रियासत कायम करने की कोशिश की। और उसके खिलाफ फिर इख्वानुल मुस्लिमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर दिसंबर 1954 में, दिसंबर 1954 में जब जमाल नासर पर एक कातलाना हमला हुआ, तो उस हमले के इल्ज़ाम में इख्वानुल मुस्लिमीन के बड़े बड़े कायदीन को पकड़ा गया और इसमें पाबंदियां लगाई गई और 6 बड़े कायदीन को फांसी दी गई। अब आपको ये बता दें कि इसमें वो सरकर्दा लोग जिन्होंने इस तहरीक को इसके बाद चलाया था, वो सैयद कुतुब शहीद, जिनकी आप तफसीर भी पढ़ते हैं, सैयद कुतुब शहीद तफसीर फी ज़िलालिल कुरान, ये थे। और इसके साथ मोहम्मद कुतुब, ये मोहम्मद कुतुब ये भाई थे। और ऐसे अमीना कुतुब, अमीना कुतुब ये औरतों की लीडर थी। तो इनको भी शहीद कर दिया गया। और हसन इस्माइल को बुढ़ापे के अंदर शहीद कर दिया गया। तो इस तरह ये तहरीक जो है, आज जब हुस्नी मुबारक का दौर था, उसके बाद भी एक इसके कुछ नौजवान मौजूद थे, मगर इसको आज भी ये तहरीक वहाँ पे मौजूद है, मगर इसकी तादाद बहुत कम है अब। और मिस्र के अंदर एक लादीनी रियासत और एक लिबरलिज्म का जो एक एजेंडा है वो वहाँ पे कामयाब हो चुका है। लिहाजा तहरीके इख्वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक मिस्र से था। सैयद हसन बना इसके बानी थे। 1928 में इसकी बुनियाद रखी गई। और जमाल अब्दुल नासर पर जब 1954 में कातलाना हमला हुआ, उस हमले के इल्ज़ाम में इख्वान के जितने भी सरकर्दा लीडर थे उनको पकड़ा गया, जिनमें से 6 को फांसी दी गई और बाज़ को सजाएं दी गई, जिसमें शहीद हुए सैयद कुतुब शहीद, मोहम्मद कुतुब और अमीना कुतुब, इनको भी सजाएं दी गई। और इस तरह इख्वानुल मुस्लिमीन का जो एक बढ़ता हुआ जोर था, वो जमाल अब्दुल नासर के दौर में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात के बानी है मौलाना मोहम्मद इलियास। मौलाना मोहम्मद इलियास ये इसके बानी हैं। और इन्होंने थोड़े से वक़्त में बहुत ज़्यादा काम किया। और आज भी तबलीग, नमाज, रोज़ा, ज़कात और कलमा की तलकीन, नमाज की तस्सीह, अमर बिल मारूफ और दीन की समझ बूझ के लिए जो एक बहुत बड़ा काम किया जाता है, वो तबलीगी जमात से मंसूब है। तो तबलीगी जमात जो है, इनका इज्तिमा रायविंड पे एक बड़ा मरूफ इज्तिमा होता है। तो इनके बानी मौलाना मोहम्मद इलियास है और ये इंडिया से तहरीक उठी थी, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है फराइजी तहरीक।
अच्छा, फराइजी तहरीक थी, ये इसका ताल्लुक है बंगाल से, बंगाल से। और हाजी शरीयतुल्लाह बानी है, हाजी शरीयतुल्लाह। अच्छा, फराइजी तहरीक को फराइजी तहरीक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने फर्जों की अदायगी पर जोर दिया था। एक सवाल ये आ सकता है कि फराइजी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से था? बंगाल से। बानी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि फराइजी तहरीक को फराइजी तहरीक क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने जितने फ़राइज़ हैं उस पर सख्ती से कारबंद होने के लिए कहा था। इस वजह से इस तहरीक को क्या कहा जाने लगा? फराइजी तहरीक बानी हाजी शरीयतुल्लाह। ये बड़े अहम सवाल हैं, बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको मैं बता रहा हूँ, बस इसको आपने ध्यान में रखना है और सिर्फ एक दफ़ा इसको किसी डिटेल बुक से पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, मगर पेपर से रिलेटेड यही है। क्योंकि पेपर में सवाल आया था सैयद कुतुब शहीद का किस तहरीक से ताल्लुक था इख्वानुल मुस्लिमीन। एक दफ़ा सवाल आ गया कि इख्वानुल मुस्लिमीन किस मुल्क की नुमाइंदा मजहबी तंजीम है, तहरीक है, तो ये मिस्र से ताल्लुक रखती है। इस तरह के सवाल आते हैं और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं सवाल आता। वतनी तहरीक, इसके बाद महदिया की तहरीक, महदिया तहरीक, तहरीक इस्तिशराक। वैसे इस पे हमने सारा पढ़ लिया है, इस पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तहरीक जिहाद, इसके बाद हम कदरिया, इमामिया, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में मुख्तसरन आपके सामने बात करके इंशाअल्लाह आज का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। वतनी तहरीक है, इसका ताल्लुक है जज़ायर से। जज़ायर मुल्क है अफ्रीका के अंदर, आज भी सबसे बड़ा ये मुल्क है रकबे के लिहाज से मुसलमानों का। अब्दुल मजीद बिन बारिस, अब्दुल हमीद बिन बारिस, ये इसके बानी हैं। और सनूसी की तरह, सनूसी तहरीक की तरह ये भी तहरीक इस्लाही तहरीक थी और इन्होंने जज़ायर मुल्क के अंदर अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया। और इसी तरह ये तहरीक जज़ायर की आबादी में बहुत ज़्यादा फैली और 1954 में आज़ादी, 1954 में ये जज़ायर के अंदर बड़ी मारूफ थी। और इसके लिए अब्दुल हमीद बिन बारिस और आपके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया। सिर्फ ये याद रखना है, वतनी तहरीक का ताल्लुक जज़ायर से, अब्दुल हमीद बिन बारिस, और 1954 में जज़ायर की आज़ादी इसी की बदौलत। उसके बाद होता है महदिया तहरीक। महदिया तहरीक क्या है? ये मुस्लिम मुल्क सूडान से इसका ताल्लुक है। महदिया तहरीक किस मुल्क से है? इसका ताल्लुक सूडान से है और ये भी एक इस्लाही तहरीक है और इसके बानी है मोहम्मद अहमद सूडानी। मोहम्मद अहमद सूडानी है। और इसके बाद इनके खलीफा बने हैं अब्दुल्ला। इनके बाद खलीफा कौन बने? अब्दुल्ला। और इनकी बानियों में हसन तराबी भी हैं, हसन तराबी इनके बानियों में। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मादिया तहरीक किस मुल्क की है? सूडान की। बानी कौन है? मोहम्मद अहमद सूडानी। उसके बाद अब्दुल्ला और हसन तराबी इनके बानियों में शुमार होते हैं और ये एक इस्लाही तहरीक थी। इसके बाद हम बात करते हैं तहरीक इस्तिशराक। चूँकि इसका हम पूरा पढ़ चुके हैं। इस्तिशराक हमने हदीस के टॉपिक में बड़ी तफसील से पढ़ा था। तो इसका लफ्ज़ी माना है चमकना। मगरबी स्कॉलर जो मशरक़ी उलूम और रस्म व रिवाज के माहिर होते हैं उनको हम कहते हैं मुस्तशरिक, ओरिएंटलिस्ट। तहरीक इस्तिशराक यही है। इनका मकसद क्या होता है कि मुस्लिम उलमा से बदज़न करना, इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करना, तरीक़ को मसख कर पेश करना, किताबों सुन्नत में तहरीफ करना और गलत मज़मूम तहज़ीब इस्लामी को परवान चढ़ाना। यानी कि ऐसी तहज़ीब जो उनकी अपनी पैदा करता है मगर उसको मुसलमानों पे थोप देना। फ्रांस के सरोशरी इसके बानी समझे जाते हैं और पहली कॉन्फ्रेंस जो है 1873 में पेरिस में और इस्लाम के खिलाफ जॉन ऑफ दिमाश्क ने इसका आगाज़ किया। सिर्फ इसके बारे में इतना ही याद रख लें क्योंकि इसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। तहरीक जिहाद बरे सगीर के अंदर यह तहरीक है, याद रखें। इसका ताल्लुक बरे सगीर से है और इसके
इब्तिदा करने वाले, पहले लेके चलने वाले मुजद्दिद अल-सानी, मुख्तसरन फिर शाह वलीउल्लाह, और शाह वलीउल्लाह के बाद शाह अब्दुल अजीज, और उनके बाद शाह इस्माइल शहीद, शाह इस्माइल शहीद, और साथ में सैयद अहमद शहीद, असल में इनके बानी समझे जाते हैं, सैयद अहमद शहीद, जिनको बाला, और शाह इस्माइल शहीद जिनको बालाकोट के मुकाम पर शहीद कर दिया गया था। तो ये बरसगीर की एक अहम तहरीक समझी जाती है। 1831 में बालाकोट के मुकाम पर इनको शहीद कर दिया गया, जो सिखों के खिलाफ लड़ रही थी। और इस तरह तहरीके जिहाद जो है बरसगीर के अंदर शुरू होती है, और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए मुसलमानों की अपनी गद्दारी की बिना पर जो शाह इस्माइल शहीद अपने साथियों के साथ और सैयद अहमद शहीद सिखों के खिलाफ लड़ते हुए बालाकोट के मुकाम पर 1831 में शहीद हो जाते हैं। तो इस तहरीक का ताल्लुक बरसगीर से है। बस सवाल ये याद करने वाले, बानी इसका ताल्लुक किस मुल्क से था और ये कैसी तहरीक थी, बस ये चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहें मोस्ट वेलकम, आप इसको पढ़ सकते हैं।